नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज भारतवर्ष में किसान संगठनों का जो उग्र रूप या जो भी रूप हम देख रहे हैं, हो सकता है ये आंदोलन किसी दल या कोई उग्र शक्ति के प्रेरणा से, मेल इंटेंशन से किया गया हो, किंतु किसानों का जो अधिकार है, जो हक है, उनको लेकर अब तक राजनेता सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते आए हैं। आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने किसानों को जिस तरह से शोषण किया है, किसानों का अधिकारों को लेकर जिस तरह से नंगा नृत्य किया है, खेल खेला है, वो सबको वाकिफ है, सब जानते हैं। किंतु आज़ादी के बाद भी किसानों के साथ बहुत ज़्यादा न्याय बहुत ज़्यादा क्या, न्याय तो हुआ ही नहीं है। एक तरफ किसानों को अन्नदाता कहते हैं, कहे या ना कहे तो भी किसान तो अन्नदाता ही है ना। उन्हीं के बदौलत हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जीने का जो मिनिमम जो उपादान है वो वही प्रदान करते हैं। किंतु अगर उनके तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो उनका जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है वो देख के नहीं लगता है कि कोई भी राजनेता, कोई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी किसानों के हित के लिए कुछ किया है। अब तक तो नहीं किया है। अगर किया होता तो आज किसानों को दिल्ली के सड़कों पे या भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों से कृषि बिल के खिलाफ कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। कृषि बिल में दो तीन चीज़ें हैं, उसके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जिसमें भंडारण नीति एक है, उद्योगपतियों के साथ कृषकों का जो एग्रीमेंट है दूसरा वो है, तीसरा ये है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये तीनों चीज़ें मुझे खोखला लगता है और खोखला है भी। मिनिमम प्राइस क्यों होगा? जो किसान दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको मैक्सिमम प्राइस मिलना चाहिए। दूसरी बात, भंडारण नीति कोई दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा? कोई व्यवसायी या बिचौलिया भंडारण क्यों करेंगे? तीसरा, कोई उद्योगपति कृषकों के साथ क्यों एग्रीमेंट करेंगे? इस तीनों चीज को हम बर्खास्त करते हैं और ये तीनों चीज को बर्खास्त करते हुए जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी और महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार जी जिस तथ्य को सामने लाए हैं, वो तथ्य किसानों को 100% अपने अधिकारों को सुरक्षा देता है, साथ ही साथ किसानों को अन्नदाता के रूप में सम्मान प्रदान करके समाज के सर्वोच्च स्थान भी देता है। इसलिए हम अन्य उद्योग, इंडस्ट्री, व्यवसाय के बारे में तो नहीं कहते। कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना ही चाहिए। ये है जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार, महान दार्शनिक प्रभात रंजन सरकार का कहना है। राजनेता या आज के तथाकथित कृषक संगठन कोई भी इस बिंदु पे अपना नज़र केंद्रित नहीं कर रहे हैं और दूसरे के नज़र को भी आकृष्ट नहीं कर रहे हैं। जिन बातों को प्रोटेस्ट लोग, प्रगतिशील उपयोगी तत्व को मानने वाले आज से नहीं 1959 से ये कहते आए हैं कि किसानों का अधिकार किसान को मिलना ही चाहिए
और उस किसानों के अधिकार को मिलने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देना ही पड़ेगा। कृषि को अगर उद्योग का दर्जा हम देते हैं तो ये जो तीनों, ये भंडारण नीति, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस और उद्योगपतियों के साथ कृषकों का जो एग्रीमेंट है, ये तीनों स्वतः खत्म हो जाएंगे और किसान अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, जहां पर न रहेगा कोई बिचौलिया, न रहेगा कोई दलाल, न रहेगा कोई व्यवसायी, सिर्फ और सिर्फ रहेगा किसान और किसान का हित। इसलिए मैं आप लोग को अपना ध्यान आकृष्ट कराऊंगा इन बिंदुओं पर, जिस बिंदुओं पर अगर भारत सरकार, सर्वदलीय जितने भी पार्टियां हैं, किसान हैं, अर्थनीतिविद हैं, इन बिंदुओं पर थोड़ा सा अगर ध्यान केंद्रित करें तो ये सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। नंबर 1 कि कृषि को उद्योग का दर्जा देना ही होगा। इस संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। जिस तरह से एक उद्योग को संवैधानिक अधिकार है उद्योगपतियों को, उसी तरह से कृषकों को भी अपने कृषि उत्पाद के बारे में सोचने का, मूल्य फिक्स करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो इसका मतलब कृषि उद्योग का कुछ बिंदु है जिस पे अगर आप ध्यान देंगे आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि आज जो लड़ाई किस चीज की है। पहला, कृषि उपज यानी कच्चे माल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्थानीय स्तर पे, माने लोकल कोऑपरेटिव के आधार पर ही प्रोसेस कर देना चाहिए। अर्थात कोई भी कच्चा माल, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम अपने एरिया से बाहर जाने नहीं देंगे। अगर बाहर भेजना है तो उसे हमें प्रोसेस्ड करके ही भेजना होगा। अगर प्रोसेस्ड करके नहीं बेचते हैं तो क्या होता है, उस कच्चे माल पर ही दूसरे लोग, व्यवसायी और मुनाफाखोर उसको क्या करते हैं, स्टोरेज करके किसी भी तरह से उस पर मुनाफा कमाते हैं। आखिर में उसी चीज को फिर किसान को जरूरत पड़ने पर डबल ट्रिपल दामों में खरीदना पड़ता है। इसलिए कोई भी कृषि उपज जो है वो प्रोसेस करके ही अपने एरिया से बाहर जाना चाहिए। यह है कृषि के उद्योग दर्जा देने का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कृषि आधारित अर्थात एग्रीकल्चर बेस्ड लोकल इंडस्ट्रीज को स्थापित करना। अर्थात एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीको इंडस्ट्रीज, ये सारे इंडस्ट्रीज जो है कृषि आधारित होना है। स्थानीय कृषि उद्योग में विनिर्मित वस्तुओं को स्थानीय बाजार में बेचा जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, जो भी चीज प्रोड्यूस्ड या प्रोडक्ट हमको मिलेगा या तो एग्रो इंडस्ट्री से या एग्रीको इंडस्ट्री से, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट में ही बेची जाएगी। इसका विक्रय लोकल मार्केट, स्थानीय मार्केट में ही बेचना होगा। बाहरी वस्तुओं को अगर हम लोकल मार्केट में बिकने से रोकते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, तो क्या होगा कि लोकल जो भी प्रोड्यूस्ड है, प्रोडक्ट है, उसका समुचित मूल्य लोकल जो मिलेगा। दूसरी बात, ऐसा भी तो होता है कि लोकल एरिया में कुछ ऐसा चीज है जो अतिरिक्त हो गया हो या कुछ अनुपलब्धता, कुछ हमें ऐसी चीज जरूरत है जो यहां पर उपलब्ध नहीं हो, तो उसको क्या करेंगे, तब जो चीज हमारे पास अनुपलब्ध है वो दूसरे जगह से हम जो अतिरिक्त हमारा जो प्रोडक्ट है उससे हम विनिमय के माध्यम से, पैसे के द्वारा नहीं, विनिमय के माध्यम से, अर्थात हमारे पास अगर दलहन नहीं है, अगर चावल ज्यादा है तो चावल से हम दलहन को विनिमय करेंगे। अगर हमारे पास तेलहन नहीं है तो जहां तेलहन अतिरिक्त प्रोडक्ट हो वहां से हम विनिमय व्यवस्था के द्वारा करेंगे। इसका
इसके साथ क्या होगा, ये जो विनिमय व्यवस्था, ये विनिमय व्यवस्था भी किसानों को हित को रक्षा करेगा। किसानों के अधिकार पे कहीं भी शोषण का यहाँ पर कोई मौका नहीं मिलेगा। पांचवा जो सबसे बड़ा बिंदु है वह है कृषि बाजार, मतलब एग्रीकल्चर मार्केट, लोकल मार्केट होगा। कृषि बाजार की स्थानीय की जाए तथा उसके क्रय विक्रय मूल्यों का निर्धारण, अर्थात जो भी सामान उत्पादन होगा वो कोऑपरेटिव में होगा और उसका मूल्य निर्धारण भी जो किसान कोऑपरेटिव संघ के को ही होना चाहिए, कोई राजनेताओं का नहीं, ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को, ना कोई व्यवसायियों को, ये तीनों को नहीं। अगर मूल्य निर्धारण करना होगा तो कृषि सहकारी संगठन को ही ये अधिकार होना होगा। यही है आपका पांचवा बिंदु जो कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का स्टेटस देने से मिलेगा। छठा जो बिंदु है वह है कृषि बाजारों में बिचौलिया एवं दलालों का प्रवेश वर्जित। कोई भी लोकल अगर कृषि बाजार है वहां पर कोई बिचौलिया या दलालों, ये एजेंसी का प्रवेश वहां निषिद्ध करना होगा, वर्जित करना होगा, क्योंकि जो भी समस्या कृषि अर्थनीति में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों के कारण हो रहा है, दलालों के कारण हो रहा है, व्यवसायियों के कारण हो रहा है। उत्पादन कोई और कर रहा है, व्यवसायीकरण कोई और कर रहा है। इसलिए व्यवसायीकरण की जो अधिकार है लोकल सिर्फ कृषि सहकारी संगठन को ही होना चाहिए। सातवां जो सबसे बड़ा पॉइंट है, कृषि अर्थव्यवस्था में व्यापारियों एवं दलालों के उद्योगपतियों का हस्तक्षेप रोकना होगा। अर्थात जहां पर भी बाजार होगा उसका हस्तक्षेप को रोकना ही होगा, दलालों का हस्तक्षेप को रोकना ही होगा। संपूर्ण तरह उसका चालन जो भी होगा कृषि सहकारी संगठन के द्वारा होगा। आठवां नंबर, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि वाणिज्य के को किसान संगठन द्वारा ही कोई भी व्यवसाय वो स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, इसका जो वाणिज्य का जो है किसान संगठन के द्वारा ही परिचालन होना चाहिए। तब क्या होगा, सिर्फ जो भी एग्रीकल्चरल और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगे, एग्रीको इंडस्ट्रीज और एग्रो इंडस्ट्रीज, इसमें जो भी लोग काम करेंगे, जो वर्कर होंगे वो भी लोकल ही होंगे, स्थानीय होंगे। इससे क्या होगा कि किसान की जो ज़रूरतें हैं उस ज़रूरत के आधार पर प्रोडक्शन होगा, न कि व्यवसायों के ज़रूरत के अनुसार प्रोडक्शन होगा। अगर कृषि सहकारिता को एस्टेब्लिश किया जाए, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, कृषि को उद्योग का दर्जा देके कृषि को अगर कोऑपरेटिव के अंदर में डाल देते हैं, वो भी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव से जाकर हम इसको कहाँ दे सकते हैं, सीधा कंज्यूमर कोऑपरेटिव में हम बेच सकते हैं। इसलिए प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में जो भांजे मारता है, जो बीच में बिचौलिया या दलाली का काम करता है, जो मुनाफाखोर है, उसका रास्ता सुपरासा वो खत्म हो जाएगा और किसानों को समुचित मूल्य मिलेगा, मर्यादा मिलेगा और किसानों को अपना हितों का रक्षा होगा। इसलिए इन जिन जिन बिंदुओं पर हमने अब तक चर्चा की है, ये सारे चीज जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जगत कल्याण के लिए ये दिए हैं। इसलिए मुझे वर्तमान अर्थनीतिविद, राजनेताओं, क्योंकि सब लोग इस समाज के हिस्सेदार हैं, हम राजनेताओं को भगा नहीं सकते, व्यवसायियों को भगा नहीं सकते, हम खुद भाग नहीं सकते। इसलिए सब सही तरह से जिंदा रहे इस धरती पे, सबको अधिकारों को हम सुरक्षित रख सके। इसलिए
कोई भी किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, इसके लिए ये व्यवस्थाएं सबको करना होगा। राजनेताओं को, अर्थनीतिविद को, सबको सोचना होगा कि समस्याएं कहाँ है, और समस्याओं का जड़ विशेषकर कृषि क्षेत्र में वो है बिचौलिया और व्यवसायियों का, जिसको कहते हैं फोकट दलाली, हस्तक्षेप, नाक घुसेड़ना, मुनाफाखोरियों को नाक घुसेड़ने के कारण आज किसान आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। इसलिए किसानों को अगर बचाना है तो कृषि को उद्योग का दर्जा देके जो बातें हमने कही है ये सबको ध्यान देना ही होगा। नहीं तो आज 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख किसान सड़कों पे है, कल करोड़ों किसान आएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ अधिकार तो समझो कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा एजेंडा क्या है। सरकार के बिल का विरोध करना हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए। हमारा एजेंडा होना चाहिए हमारा हितों का रक्षा किन किन बिंदु पे होगा। वो बिंदु जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने प्रगतिशील उपयोगी तत्व में लिखित रूप में, स्पष्ट रूप में कह दिया, जो आप लोगों को मैं सामने रखा हूं। ये सोचने की विषय है, विचारणीय व्यवस्था की विचार करना चाहिए हम सबको। तभी हम किसान को अन्नदाता कह के उनको अपने पद मर्यादा, उनके सही समाज में मर्यादित स्थान हम दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार आप सबको।